आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि स्वामी विवेकानंद मीट खाने के बाद, फिश खाने के बाद भी कैसे एनलाइटन हो गए। और इनफैक्ट ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि महादेव भांग पीते हैं, इसलिए हम भी भांग पिएंगे। चलिए इस पर डिटेल में बातें करते हैं। हमारे चित्त के 3 एक्सप्रेशंस हैं। चित्त का इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे कोई एग्जैक्ट अभी तक नहीं मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है वेस्ट अभी तक चित्ता तक पहुंचा ही नहीं है। पर अगर इसको मैं एक वर्ड में बताऊं तो माइंड, हालांकि माइंड भी इसका प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो चित्त के 3 एक्सप्रेशंस होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त को ही जीवात्मा भी कहते हैं, यानी वो इंडिविजुअल बीइंग। तो मन, बुद्धि और अहंकार चित्त के 3 एक्सप्रेशंस हैं। सत्व गुण के हिसाब से बुद्धि, रजोगुण के हिसाब से मन और तमोगुण के हिसाब से अहंकार। मैं थोड़ा सा और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। रजस गुण हमें बांध के रखता है, खुद से बांध लेता है। जैसे अगर आप 7 दिनों तक पिज़्ज़ा खाएं तो 8वें दिन आपको उससे एडिक्शन हो जाएगा और आपको पिज़्ज़ा चाहिए, आप उसके बिना नहीं रह सकते। ये रजस है, ये काम है, ये असंतोष है। और अहंकार है आइडेंटिटी। सारी परेशानियों की जड़ है अहंकार, सारे दुखों की जड़ है अहंकार। जब सर्वव्यापी आत्मा खुद को ये आइडेंटिटी में फंसा देती है, वो अहंकार है, ये तमस गुण है। तो जो भी चीज़ें इस आइडेंटिटी को जगाती हैं वो सारी तामसिक चीज़ें हैं। जैसे किसी को चोट पहुंचाना, यानी हिंसा करना, वायलेंस, ये तामसिक है। क्योंकि अगर आप खुद को ये शरीर मानते हैं तभी आप किसी दूसरे को हर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद को हर किसी में देखते हैं तो आप किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। तो हिंसा एक तामसिक गुण है। वैसे ही नॉनवेज खाना भी तामसिक गुण है। वो खाना तमस को और बढ़ा देता है, हमारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस में रुकावट पैदा करता है। और सत्व है वो इच्छा जो परमात्मा की राह दिखा रही है, अर्थात उत्तम इच्छा, इच्छा शक्ति अपने जागृत स्वरूप में, जिन्हें पार्वती कहते हैं। वती का मतलब है इच्छा और पार या परा का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। तो सबसे उत्तम प्रकार की इच्छा वो सत्व है, ईश्वर को पाने की इच्छा। पार्वती माता में वो कौन सा गुण था जो उन्हें शिव तक ले गया? सारी परेशानियों के होने के बावजूद वो सत्व था। वो थी शिव को पाने की अपार इच्छा, जिसके आगे बाकी सारी इच्छाएं हार गई। वो पार्वती माता है। हमारी बुद्धि उन्हीं का एक फॉर्म है, शक्ति है वो। और शक्ति आत्मा को शव बनाकर रखती हैं। जब वो माया महाकाली के रूप में होती हैं और वही महागौरी बनकर उन्हें रियलाइज करवाती हैं कि वो शिव हैं, जागृत हैं। तो नॉनवेज खाना इसलिए भी गलत है कि वो इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस में बाधा बनता है, हमें परमात्मा से दूर ले जाता है। तो स्वामी विवेकानंद नॉनवेज खा के एनलाइटन कैसे हो गए? क्योंकि उनमें ईश्वर को पाने की प्रबल इच्छा थी, उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी। तो अगर कोई विवेकानंद को देखकर ये कहता है कि उन्होंने खाई तो मैं भी खाऊंगा, तो उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो सारे कार्य कर सकते हैं जो विवेकानंद जी ने किए थे, जो शिव को देखकर भांग पीते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि शिव जी ने तो विष भी पिया था, क्या आप वो पी सकते हैं? तो ये बस हमारा अहंकार है जो हमारी तामसिक इच्छाओं को, राजसिक बंधनों को जस्टिफाई करने के बहाने ढूंढता है।
और कुछ भी नहीं। विवेकानंद जी किसी पर विश्वास नहीं करते थे। वो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम में जीते थे, अर्थात एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा सत्य है। एक्सपीरियंस ही जानना है, बाकी सब बिलीव्स हैं। इसलिए वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को भी नहीं मानते थे। उन्हें ईश्वर का एक्सपीरियंस करना था, उसकी परम इच्छा थी। माया ने उनकी खूब परीक्षा ली। उनके पिता के देहांत के वक्त उनके घर में बहुत गरीबी थी। सबके लिए खाने को भी पर्याप्त भोजन नहीं था। पर तब भी उनकी वो इच्छा कम होने की जगह और बढ़ गई। ईश्वर के दर्शन करने की इच्छा, ईश्वर को जानने की इच्छा। यही माता पार्वती हैं, यही हमारी गुरु हैं जो हमें शिव तक लेके जाती हैं। यही वो एक गुण है जो परमात्मा को पाने के लिए आवश्यक है, यानी पूरा जीवन उन्हें समर्पित कर देना। जो एक पल भी परमात्मा के लिए समर्पित नहीं है, वो पल व्यर्थ है। स्वामी जी ने इतने सब कष्ट सहने के बाद भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। वो निर्विकल्प समाधि तक पहुँचे और सत्य का एहसास किया उन्होंने। 11 सितंबर 1893 शिकागो, और वहाँ पर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की वो डिबेट, वो स्वामी विवेकानंद की फेमस स्पीच, जहाँ पे सारे वेस्टर्नर्स लेडीज़ एंड जेंटलमैन करके सबका वेलकम करते थे, सबको ग्रीटिंग्स देते थे। स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका इन वर्ड्स का यूज़ किया, और इसीलिए उस दिन को वर्ल्ड ब्रदरहुड डे के रूप में भी मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जिस दिन पैदा हुए थे, उस दिन को वर्ल्ड्स यूथ डे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को बहुत ही एनर्जेटिक यूथ की तरह देखा जाता है। स्वामी विवेकानंद के पूरे जीवन को अगर हम एक लाइन में समर्पित कर दें तो वो है, उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक उस दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हर हर महादेव।